गुजरात में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अडानी और अंबानी दिखे लेकिन कोई गरीब नहीं दिखा। मंदिर के इनॉग्रेशन में अडानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। अयोध्या में हुई हार पर भी राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अयोध्या की तरह गुजरात में भी उन्हें हराएंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया वार, कहा नरेंद्र मोदी को बीजेपी में कोई नहीं चाहता। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल, कहा हम 2 जुलाई से दुखी हैं, दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दी जाए। इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। सूरजपाल ने सरकार पर जताया भरोसा, कहा शासन पर भरोसा रखें, हमें विश्वास है जो उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। शासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, कहा ऐसे बाबाओं के बहकावे में ना आए लोग, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। पकड़ा गया हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, आज हाथरस कोर्ट में होगी पेशी। देव प्रकाश मधुकर पर यूपी पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख का इनाम, कई दिनों से था फरार। वकील का दावा, दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच में एक अस्पताल में देव प्रकाश ने किया सरेंडर, पुलिस कर रही पूछताछ। एडीजी आगरा जोन का बयान, एसआईटी ने अभी नहीं सौंपी है हाथरस कांड की जांच रिपोर्ट। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान, हाथरस कांड के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरा, जारी किया 41 अपराध की सूची। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर बिहार में बढ़ते अपराध का जिक्र किया, कहा 41 क्राइम नीतीश कुमार की उपलब्धि। चिराग पासवान ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा उनकी सरकार थी तो क्या हुआ, बिहार 90 का दशक जंगल राज के नाम से जाना गया। बिहार में 90 का दशक जंगल राज की वजह से जाना इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों के सरकार में क्या होता था। चिराग ने तेजस्वी को दी नसीहत, कहा उनको विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। लालू के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने लालू पर साधा निशाना, कहा लालू जी मोदी सरकार 5 साल तक चलेगी, मोदी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। मनोज तिवारी ने भी लालू पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार 5 पूरा करेगी, ये लोग कुछ भी बोले। एनडीए फुल बहुमत के साथ सरकार चला रही है और ये 5 साल तक जैसे पीछे पूरा हुआ है उससे भी अच्छे से पूरा करें। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी लालू पर किया वार, कहा लालू जी निराशा में है, मोदी सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। लालू जी निराशा में है। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के 2 मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। कश्मीर में भारी बारिश के चलते रोकी गई अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज 8वां दिन चरम पर है, श्रद्धालुओं का उत्साह। इस बार अमरनाथ यात्रा में बन रहे हैं नए रिकॉर्ड्स, लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। बाबा बर्फानी के दर्शन करके भावुक हुए श्रद्धालु, कहा बाबा ने सब कुछ दे दिया, शुक्रिया अदा करने आए। उधमपुर में श्रद्धालुओं ने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम, श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात किए गए 5 मोबाइल मेडिकल टीमें। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का तांता, एक और जत्था बेस कैंप से रवाना। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावलेश्वर प्रसाद ने दिया इस्तीफा, 14 जुलाई से नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी होंगे मुख्य पुजारी।
पुणे में आज बजाज ऑटो ने लॉन्च की दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। हरिद्वार में साधु संतों ने कांवड़ यात्रा को लेकर लॉन्च किया पोस्टर। पोस्टर में निर्देश है कांवड़ यात्रा के दौरान फिल्मी गीतों पर नाच गाना ना करें। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों ने अपनी दिक्कतें साझा की। बरेली में यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद। दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मूर्ति पर किए पुष्प अर्पित। शिमला में बौद्ध भिक्षुओं ने मनाया बौद्ध गुरु दलाई लामा का 89वां जन्मदिन। सभी से की दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना। शिमला में किसानों को पियर्स और पल्म्स जैसे फलों के मिल रहे अच्छे दाम। किसानों के खिल उठे चेहरे। 2 दिन के गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सहकारी समितियों से जुड़े कार्यक्रमों में पहुंचे। गोरखपुर में कैंसर अस्पताल का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेटर कुलदीप यादव पहुंचे कानपुर। फैंस ने किया जोरदार स्वागत। हैदराबाद पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज। यहां पर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज में टीम इंडिया सी शक्ति ने हासिल किया क्वालिफाइंग स्पॉट। तकनीक पर केंद्रित है ये कंपटीशन। बठिंडा में गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों ने शानदार पहल की। लोगों से प्लास्टिक लेकर उन्हें बदले में दे रहे गुड़। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दिल्ली में संसद भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया नमन। फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नमक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम नमक पोषण योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम। मुंबई में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की भव्य संगीत सेरेमनी। 12 जुलाई को होने वाली है शादी। खालिस सोने के जरीदार लिबास में नजर आए अनंत अंबानी। अबू जानी और संदीप खोसला ने डिजाइन की ड्रेस। स्वारोस्की के क्रिस्टल से सजा नजर आया राधिका मर्चेंट का लहंगा। दूर से ही बिखेरता दिखा चमक। संगीत समारोह में शामिल होने पहुंची नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल। नीता की बहन ममता दलाल भी अपनी मां के साथ नजर आई। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में सजी सितारों की महफिल। कार्यक्रम में शरीक होने उमड़ा बॉलीवुड। संगीत समारोह में पहुंचे एक्टर सलमान खान काले लिबास में दिखा शानदार लुक। पार्टी में गोल्डन गर्ल बनी नजर आई माधुरी दीक्षित। महफिल में लगाए 4 चांद। संगीत समारोह में एक्ट्रेस विद्या बालन ने बिखेरा अपना जलवा। फ्लोरल प्रिंट में नजर आई। समारोह में शरीक हुए आलिया, रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर। ऑल ब्लैक अटायर में तीनों के लुक बेहद शानदार। पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में नजर आए। पत्नी भी साथ में दिखी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी संगीत सेरेमनी में पहुंचे। सूर्य कुमार यादव भी पत्नी संग आए। फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा भी संगीत सेरेमनी में शामिल हुए। नीले लिबास में नजर आए। संगीत सेरेमनी में मेहमानों का हुआ रेड कार्पेट वेलकम। तमाम सितारों ने दिखाया जलवा। पार्टी में इंडो वेस्टर्न लुक में नजर आई नेहा शर्मा। गुलाबी रंग के लहंगे में दिखी। संगीत समारोह में दिखा जावेद जाफरी का स्टाइलिश अंदाज। ब्लैक और मरून कलर की सीक्वेंस शेरवानी में नजर आए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज छाए रह सकते हैं बादल। हल्की बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली में यमुना में बाढ़ से निपटने की तैयारी। बनाया गया फ्लड कंट्रोल रूम। यहां पर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी पर रखी जाएगी नजर। 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर राहत बचाव कार्य होगा शुरू। पिछले साल यमुना में 70 साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा था जलस्तर। इस बार बढ़ती जा रही है सावधानी। एमपी के श्योपुर में भारी बारिश। उफनते नजर आए नाले और नदियां। भारी बारिश से कदवाल और सीप नदी में आई बाढ़। पानी में डूबा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर।
कोटेश्वर मंदिर में फंसे संत को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, कई लोगों को बचाया। गाजियाबाद में सुबह सुबह हुई बारिश, मौसम सुहाना हुआ, पानी पड़ने से खिल उठे पेड़ों के पत्ते। पौड़ी में लगातार बारिश से उफान पर आई मालन नदी, नदी के बहाव से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। टिहरी में हुई भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। टिहरी में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 30 ग्रामीण मार्ग बंद हुए। भारी बारिश से यहां पर भागीरथी नदी, नेलचामी, बालगंगा नदी के साथ साथ तमाम नाले भी उफान पर हैं। कोटद्वार में भारी बारिश हुई, सड़कें बन गई सैलाब। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम सुहाना हुआ, गर्मी से लोगों को यहां पर मिल रही थोड़ी राहत।